लड़की अपनी दोस्त के साथ उसकी उंगलियां गायब होने का प्रैंक करती है। दोस्त आराम से सो रही होती है और ये शैतान उसकी उंगलियां टेप से चिपका देती है। बेचारी दोस्त को इतनी नींद थी कि उसे उंगली चिपकाने की एहसास ही नहीं हुआ। ऊपर से प्रैंक को हॉरर लेवल देने के लिए वो नकली उंगलियां बनाकर रेड कलर लगाकर अच्छे से सेट कर देती है। ओए बहुत सो लिया तूने, अब जल्दी उठ जा। अबे तू पागल है क्या? ऐसे कौन नींद से उठाते हैं बे? तूने मुझे पगला बोला, अब जल्दी सॉरी बोल वरना इससे तेरी सब उंगलियां गायब कर दूंगी। नहीं करूंगी, जो करना है कर ले। फिर क्या था, लड़की लग गई अपने प्रैंक को अंजाम देने में। ये देख, भूतनी के मुंह से पंगा ले रही थी ना। जैसे ही लड़की ने हाथ की तरफ देखा तो उसकी तो लाल परी, क्या मुझे पटाओगे? बिल्कुल नहीं। कुत्ता कहीं का। मैं हूँ हसीना, मेरे साथ डेट पे चलोगे? नॉट इंटरेस्टेड। चोमू कहीं का। लगता है आज हमें कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिलने वाली। लेकिन तभी ये क्या बवाल दिख रही है। तो मैं हूँ परी और मैं जिनी। ये तो वाकई जन्नत की हूर लग रही है। मुझे नहीं लगता। तो मैं आपको बता दूं कि मेरी दादी और इन दोनों कूल लॉन्डो की दादी ने हमारे लिए ये डेट फिक्स की थी और हम दोनों वहीं आए हैं। मेरे दोनों पोते तुम्हें कैसे लगे? बहुत ही अच्छे और हॉट लगे। जब ये बुढ़िया इतनी रोमांटिक है तो इनके पोते तो बारूद ही होंगे, है ना दीदी? ये कहाँ चली गई? यार ये कितना टेस्टी दिख रहा है। हाँ वो तो दिखा ही, कभी देखने को मिला नहीं होगा ना। तभी इस घर के सबसे बड़े पोते यश की एंट्री होती है। यार ये कितना कूल है। ये मेरे होने वाला पति है, समझी? जा अपनी भाभी से मिल के आ। झूठी औरत। हेलो भाभी जी, वैसे मीना बेबी ये यश की मंगेतर है। समझी चिमकंडी। और कोई नहीं मिला इसे क्या? अरे मेरी वाली कहाँ है? क्या हमारे साथ डांस करोगी? हाँ क्यों नहीं। अबे इन सिंगल लोगों को कौन बुलाया? जय क्या तुम मेरे साथ नाचोगे? अच्छा तो तुम मेरे साथ डांस करना चाहती हो? तुम्हें बड़े ऑफर आ रहे हैं डांस का। हाँ वो इसलिए कि उन्हें नहीं पता है कि तुम कौन हो। अच्छा तो फ्लर्ट कर रही। मुझे फ्लर्ट करने की क्या जरूरत? अगर आपको इनकी प्यारी सी स्टोरी पसंद आई तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आज बताइए। तो तुम राजकुमारी लग रही हो। रुको मैं कुछ फोटो खींच देता हूँ। अरे उसको क्या अभी फोन करना था? बाबू काजल थोड़ा खराब हो चुका है, ठीक कर लो। ओके बाबू। अबे क्या हुआ? प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंट अभी सबमिट कर। लेकिन भाई मैं डेट पर हूँ, ये चूतिया मुझे हर बार फंसा देता है। अच्छा हुआ टैब साथ लाया हूँ। बाबू चलो अब तुम पहले अपना कुछ फोटो चुन लो। अगर पसंद नहीं आई तो हम थोड़ी देर बाद फिर से फोटो ले लेंगे। ओके जानू। यही मौका है लकी, चल अपना काम शुरू कर दे। हे सिरी ओपन योर चैट जीपीटी। हाँ 20% काम हो गया। सारी फोटो अच्छी आई है। तो चलो कुछ खाना खाते हैं। मेरी महारानी इधर बैठो। वाओ, ये रोमांटिक कब से हो गए? और भी सरप्राइज है। ओए म्यूजिक बजाओ। जल्दी टैब निकाल के अपना काम शुरू कर देता हूँ। बहुत अच्छा म्यूजिक है। बाबू कुछ फोटो खींच दो ना। तुम्हारे लिए तो कुछ भी जानू। ये सीन तो बहुत इमोशनल है, मुझे रोना आ गया। ठीक है तुम जूस पीते पीते आराम से रो लो और उल्टे हाथ में अपना काम निपटा लेता हूं। अलग ही लेवल का बंदा था। बाबू वाईफाई चला दो, मैं तुम्हारा सारा फोटो सेंड कर देता हूँ। ओके डार्लिंग। फाइनली मेरा डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गया। अब बॉस को सेंड कर देता हूँ। हाँ हो गया। किसको क्या सेंड किया तुमने? मुझे पहले से ही डाउट था तुम पे। डेट के दिन तुम अपना काम कर रहे थे ना। अरे तुम तो मेरी फोटो देख रहे थे। सॉरी बाबू, तुम बहुत प्यारे हो। दोस्तों हटो, मुझे ये सब नहीं चाहिए। अरे बेबी मेरी बात तो सुनो। इसके अंदर पक्का कोई खजाना होगा। चलो इसको बेच देते हैं। पहले मेरा कुछ फोटो खींचो, इंस्टा पे पोस्ट डालूंगी। फाइनली रिच लाइफ सब जल कर रख हो जाएगा। ठीक है तो सेल्फी भी ले लेते हैं। अब देख क्या है अंदर। अरे ये तो डायमंड का नेकलेस है। बेबी किस्मत का दरवाजा खुल गया। चादर बिछाओ, दुकान खोलते हैं। इधर आइए, क्रश को पटाने का गिफ्ट इधर सस्ते में मिल रहा है। सुनिए भाई साहब, इधर क्या मिल रहा है? डायमंड नेकलेस और गुलाब सब प्रेमियों के लिए है। मैं 2 लाख दूंगा। लो जी, सौदा पक्का। इधर पेमेंट कर दो। बेबी आज तो हम अमीर बन गए। चलो बेबी अब कुछ खाते हैं। लेकिन बेबी क्या खाए? जल्दी आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। बकरा मिल गया बेबी। तू मेरी बात क्यों नहीं समझती? तुम ही बताओ, इसने गलत काम किया है तू ना? अपना मुंह बंद रख कमीनी। साले मुझे गाली दी, लॉलीपॉप में मिर्ची भर दूंगी। अबे टकले, मुझे BMW चाहिए था। ये रिंग क्यों दे रहे हो? लेकिन ये भी BMW जैसा चमक रहा है। अरे इतना झगड़ा मत करो। और चुपचाप इधर बैठो। टकलू भाई इससे प्रपोज कर दो। बेबी ये तुम्हारे लिए। So cute, मुझे पसंद आया। थैंक यू भाई बचाने के लिए। ये छोटा सा गिफ्ट आपकी दुकान के लिए। अरे वाह टकलू भाई, आप तो मेरे भैया और रोशन खाने के बाद गेम खेलने लगे। मैं पढ़ने के लिए किताब लेकर जा रही थी। प्रिया तू आ रही है, गेम खेलते हैं। इसे खेलना नहीं आता। अरे मैं ही तो हमेशा भैया को हराती हूँ। तो फिर आ, इसे हरा कर दिखा। मुझे पढ़ना है। मैं वहाँ से चली गई और पढ़ने लगी। थोड़ी देर बाद वहीं लेटे लेटे सो गई। पानी पीने के लिए वहाँ आए रोशन ने मुझे सोते हुए देखा। बिना मुझे जगाए उसने एक चादर ओढ़ा दी। तभी रोशन को एक कॉल आया। जो काम मुझे दिया था वो मैंने ठीक से कर दिया है। पैसे जल्दी यहाँ पहुँचा देना, देर हुई तो दिक्कत होगी। उसकी बात सुनकर मेरी नींद खुल गई। मैं उसकी बातें ध्यान से सुन रही थी। तभी रोशन अचानक मुड़ा। मैं तुरंत सोने का नाटक करने लगी। रोशन मेरे पास आकर बोला, तुमने कुछ सुना क्या? मैं सो रही थी, कुछ नहीं सुना। काफी देर हो गई है, पढ़ाई बस करो, जाकर सो जाओ। ठीक है। अगले दिन स्कूल जाने के लिए मैं ड्रेस चुन रही थी। सच कहूँ तो मैं रोशन को इम्प्रेस करने के लिए ही ड्रेस देख रही थी, लेकिन मुझे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। हे भगवान, आज क्या पहनूं? कुछ भी अच्छा नहीं है। अगर उसने मुझे इस खराब ड्रेस में देखा तो दो लड़कियां खुद को बहुत लकी समझ रही थी क्योंकि स्कूल के पहले ही दिन उन्हें क्लास में सबसे हैंडसम लड़के मिले। जैसे ही लड़के एक एक करके एंट्री मारते गए, मानो कोई फैशन शो चल रहा हो। लड़कियां तो सीट पर ही उछल पड़ी। देखते ही देखते ये क्लास लड़कियों के लिए किसी टूरिस्ट स्पॉट से कम नहीं रही। दूसरी क्लास की लड़कियां भी दरवाजे की छोटी छोटी दरारों से झांक झांक कर दर्शन लेने लगी। कोई स्मार्ट था, कोई क्यूट था और कोई तो पूरा ड्रीम बॉय पैकेज। चलो बेबी, वैलेंटाइन वीक है, आज फोकट का प्यार नहीं फोकट का पैसा कमाते हैं। ओके जान। अरे उधर एक कपल ऑलरेडी इमोशनल मोड में है। हैप्पी रोज डे डार्लिंग। तो चलो उन दोनों पर हमला करते हैं। पहले ये टोपा और काम वाली की ड्रेस पहन के खुद का भेस बदल लो। चल पिंकी अब अपना करी दिखा। बहुत गरीब है, मैं ब्रेकअप कर रही हूँ। मुझे छोड़कर मत जाओ बाबू। अब मैं इस गुलदस्ता का क्या ही करूँ? हाँ इस डस्टबिन में फेंक देता हूँ।
मैं तुम्हें किस नहीं करूंगी राघव, तुम्हारे मुंह से बदबू आती है। कल मैं ब्रांडेड कोलगेट से ब्रश करूंगा बाबू, तुम्हारी कसम। एक्सक्यूज मी चिकने, अरे ये घड़ी तो बहुत एक्सपेंसिव है। अबे साले वो लड़की कौन थी? तू मुझे धोखा दे रहा है ना? मैं घड़ी को अभी नदी में फेंकती हूँ। घड़ी चुराने का निंजा टेक्निक बहुत ही मस्त था यारो। मैंने बोला था ना मुझे मूली के पराठे ज्यादा पसंद है। लेकिन तुम मूली खा के बहुत टॉक्सिक गैस छोड़ती हो। तेरा हिम्मत कैसे हुआ मुझे ऐसा बोलने का? ब्रेकअप चल। बाबू जल्दी उस टेबल पर बैठो, ये लो तुम्हारे गुलाब, और वो ब्रांडेड घड़ी बेच के मैंने तुम्हारे लिए एक डायमंड का रिंग बनाया है। ओ एमजी बाबू, वैलेंटाइन हो तो ऐसा। अब जल्दी खाना खा लो, नहीं तो सब ठंडा हो जाएगा। दोस्तों ये कौन सा मम्मी रीना को कान पकड़कर स्कूल से लेकर जाने लगी है, तभी वहाँ पर सूरज आ जाता है। सूरज को देखकर मम्मी रुकर नमस्ते करती है और रीना सूरज को देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है बस इधर पास में जा रहा हूँ। सूरज ड्राइवर से कहता है तू कार लेकर चलो। ड्राइवर कार लेकर चलने लगा है और रीना दौड़ती हुई जाने लगी है। मन में विचार लेकर सोचती है मैं कितना लकी हूँ कि मैं सूरज को पसंद कर रहा हूँ। सूरज रीना को देखते हुए चला जा रहा है और रीना भी मन में विचार करते हुए चली जा रही है। अगले दिन परीक्षा का रिजल्ट आता है तो रीना अपना नंबर देकर बैठकर रो रही होती है और कहती है मैं पढ़ाई में कितना पीछे हो गया हूँ। तभी वह आवाज सुनती है तो पीछे देखती है कि सूरज को एक लड़की ने हाथ पकड़कर कुछ कहा। तभी सूरज हाथ छुड़ाकर कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता और वहाँ से जाने लगा है। रीना अपने आंसू पोंछकर कहती है मैं आज सूरज को प्रपोज करके रहूंगी। हिम्मत करके सूरज को जोर से बुलाती है। सूरज दौड़ते हुए आकर कहता है तुम धीरे नहीं बोल सकती? रीना कहती है मुझे तुमसे कुछ कहना है और आंख बंद करके कहने की कोशिश करती है पर कह नहीं पाती। तभी सूरज वहाँ से जाने लगा है। रीना चिल्लाकर आगे बढ़ती है, तभी उसका पैर फिसल जाता है और वह सूरज के ऊपर गिर जाती है। सूरज उसे खड़ा करता है तो वह फिर गिरने लगी है तो सूरज पकड़ लेता है। सूरज समझ जाता है कि वह नौटंकी कर रही है तो छोड़ देता है और रीना नीचे गिर जाती है। रीना को चोट लग जाती है तो सूरज उसके चोट पर